ऑप्शन सही है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपने याद किया होगी भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और ये क्या है, विश्व हिंदी दिवस। तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखो। विश्व हिंदी दिवस तो 10 जनवरी को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए। लेकिन अपने देश भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1946 को देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 10 जनवरी। अच्छा, 1 जनवरी को अभी डीआरडीओ का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जनवरी को इंटरनेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे मनाया गया। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया। और इस बार के विश्व ब्रेल दिवस की थीम क्या थी, एम्पावरिंग थ्रू इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया गया। 6 जनवरी को विश्व अनाथ युद्ध दिवस मनाया गया। 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाया गया। 8 जनवरी को पृथ्वी घूर्णन दिवस मनाया गया और 9 जनवरी को अभी प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। तो जनवरी में अब तक इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो अभी 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ये सुन के कुछ याद आता है? ये स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो अभी 12 जनवरी को ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा। और कहाँ मनाया जाएगा? नासिक में मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने किस देश में संसदीय चुनाव जीता है? तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये भूटान की एक पार्टी है और इसने अभी भूटान में संसदीय चुनाव जीता। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और इस जीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में अपने समकक्ष सेरिंग टोब्गे को बधाई दी है। तो ये सेरिंग टोब्गे की पार्टी है और इसने भूटान में अभी संसदीय चुनाव जीता है। अब भूटान, तो ये है मैप में भूटान। भूटान की कैपिटल क्या है? थिम्पू। भूटान की करेंसी क्या है? नगलरतुम। और अब पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने संसदीय चुनाव जीता है। तो अब जो भी प्रधानमंत्री बनेंगे उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अभी सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। अच्छा, कुत्तों को सुन के कुछ याद आया? अभी मैंने आपको बताया था कि साउथ कोरिया ने क्या किया है, कुत्तों की खपत और इनके व्यापार पर रोक लगा दी है। अभी तक क्या होता था, वहां पे कुत्तों को खाया जाता था साउथ कोरिया में, लेकिन अब इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अच्छा, भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल आईडी की शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान टॉप पर रहा है। और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोंगखा ब्रेल बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के रेड आंट चटनी को जीआई टैग मिला? रेड आंट चटनी, इसे लोकल भाषा में यानी कि स्थानीय भाषा में काई चटनी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काई चटनी। और ये उड़ीसा की है, इसको अभी जीआई टैग मिल गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। दोनों नाम आप याद रखना, रेड आंट चटनी या स्थानीय भाषा में कहें तो काई चटनी, इसको अभी जीआई टैग मिला है। अब उड़ीसा की है ये, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? रघुवर दास। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को।
उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है, गोल्डन बीच है, सुनाबेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा के डोंगरिया कौनसोल को जीआई टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश के आदि केकिर यानी कि अदरक और हस्त निर्मित कालीन इसे तिब्बती स्थानीय निवासी बनाते हैं, इसको और बांचो शिल्प को, इन 3 चीजों को जीआई टैग मिला है। ये तीनों अरुणाचल प्रदेश की हैं। अच्छा, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले के काला नूनिया चावल और कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा रसबरी को जीआई टैग मिला। केंद्रपाड़ा रसबली ये एक स्थानीय मिठाई है। और अरुणाचल प्रदेश के याक चुरपी को भी जीआई टैग मिला। खामती चावल और तांगसा टेक्सटाइल को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राशिद खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो उस्ताद राशिद खान ये एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और अभी 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये प्रोस्टेट कैंसर से पीड़ित थे और अभी 55 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद राशिद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस किस देश में खुलेगा? तो अभी श्रीलंका के कैंडी में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस खुलेगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका में खुलेगा, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रनिल विक्रमसिंघे। अच्छा, भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है। 2023 में श्रीलंका में जितने भी पर्यटक गए हैं उसमें से 3 लाख अकेले इंडिया से गए हैं। तो श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में भारत टॉप पर रहा है। अच्छा, नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन आउल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति 2023 हुआ और फीफा ने श्रीलंका के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा स्वदेशी दृष्टि 10 UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल का अनावरण किया? तो भारतीय नौसेना ने अभी हैदराबाद में स्वदेशी दृष्टि 10 UAV का अनावरण किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात भारतीय नौसेना की है यानी कि इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी के प्रेजेंट टाइम पे चीफ कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि रहे हैं? तो अभी वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ये गुजरात में शुरू हुआ और यहाँ पे UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान चीफ गेस्ट रहे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब UAE तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE की करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान। अच्छा, भारत सरकार UAE में एक भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन UAE में किया गया। CBSE UAE में नया प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा। ब्यूटी वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी दुबई करेगा और भारत ने UAE को अपना पहला कच्चे तेल का भुगतान रुपए में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो ये अभी फरीदाबाद में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है?
तो अभी इंडसइंड बैंक ने सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये यूपीआई इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड है, इसे इंडसइंड बैंक ने लॉन्च किया है। अब इंडसइंड बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? सुमंत कठपालिया। कौन है? सुमंत कठपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हुआ? तो वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी थे मारियो जगालो, ये ब्राजील के एक खिलाड़ी थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये ब्राजील के थे, तो अभी भारत ने ब्राजील को B20 की अध्यक्षता सौंपी है। बेजा द्वारा ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पेस्मो को $1 अरब में खरीदने की घोषणा की गई है। ब्राजील अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है और ब्राजील के लैंडस्केप गार्डन सिटियो वर्ल्ड मार्क्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बसव राजू एस को किस राज्य के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया? तो बसव राजू एस, इनको अभी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। बसव राजू एस ये 2007 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और अब इनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अब छत्तीसगढ़, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। अच्छा, एक शहर है रायपुर और एक शहर है नया रायपुर। जो नया रायपुर शहर है उसका नाम बदल के अटल नगर किया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ मिनिस्टर रमन सिंह को छत्तीसगढ़ की विधानसभा का स्पीकर चुना गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की। छत्तीसगढ़ की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन जाएगी। छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास का अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूल राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो अभी समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, एक नाम ये लिखा है अरिंदम बागची, इनको यूनेस्को में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया और अभी तक ये विदेश मंत्रालय में भारत के आधिकारिक प्रवक्ता थे। इनके स्थान पर अब विदेश मंत्रालय में आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप जायसवाल बने हैं और ये जो अरिंदम बागची हैं ये यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बन गए हैं। अच्छा, अडानी स्पोर्ट्स और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन के सीईओ के रूप में अश्विनी गुप्ता को नियुक्त किया गया है। सेबी का कार्यकारी निदेशक जे राममोहन राव को नियुक्त किया गया। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में सेंथिल पांडियन को नियुक्त किया गया और भारतीय ओलंपिक संघ ने रघुराम अय्यर को नया सीईओ नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम को लॉन्च किया गया? तो अभी DRDO ने एक स्वदेशी असॉल्ट राइफल विकसित किया जिसका नाम है उग्रम। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यह है स्वदेशी असॉल्ट राइफल उग्रम और इसको DRDO ने डेवलप किया है। अब DRDO, तो DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 में। DRDO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। और DRDO की प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? समीर बे कामत। कौन है? समीर बे कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला है? तो चांगी हवाई अड्डा ये सिंगापुर में है और ऐसे अभी विश्व के सर्वश्रेष्ठ